नमस्कार दोस्तों, शिक्षा अर्थ में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी लेखपाल में ग्रामीण परिवेश का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से उत्तर प्रदेश और पंचायती राज का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कृषि से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि फसलोत्पादन का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसमें कृषि का अध्ययन करते हैं। तो कृषि में सबसे पहले फसलोत्पादन का अध्ययन करेंगे। फसलोत्पादन को दोस्तों सस्य विज्ञान भी कहते हैं, और सस्य विज्ञान के जनक कौन हैं? तो पीटर डिकेंजी सस्य विज्ञान के जनक हैं। अब फसलोत्पादन क्या है? फसलोत्पादन भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखता है। दोस्तों, फसलोत्पादन जो है, जैसे कि फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों का उगाया जाना, ठीक है, और बदल बदल के फसलों का उगाया जाना, जिससे कि भूमि की उर्वरक शक्ति बनी रहे, इस प्रकार के प्रबंधन को भूमि प्रबंधन जो है, इसी प्रकार के भूमि प्रबंधन और जो ये सिद्धांत हैं, नए नए सिद्धांत और क्रियाएं जो हैं, इन्हीं को फसलोत्पादन कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं कि भारतीय फसलें कौन कौन सी हैं और किस महीने में किस फसल की बुआई की जाती है। तो दोस्तों, आपके सामने ये भारतीय फसलों का ये चित्र दिख रहा है, जिसमें फसलें दिखाई गई हैं। इसमें ये ऋतुएं हैं, किस ऋतु में कौन सी फसल, और ये किस समय में ये महीने दिए गए हैं। ये ऋतुएं दी गई हैं नीचे, और ये महीने दिए गए हैं, किस महीने में कौन सी फसल होती है, और ये नीचे यहाँ पर फसलें दी गई हैं। तो रबी के सीज़न में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और किस महीने में उगाई जाती हैं। रबी की फसलें जो होती हैं, अक्टूबर और नवंबर में उनकी बुआई की जाती है, और कटती कब है? मई जून में उनकी कटाई की जाती है। अब रबी फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू। कौन कौन सी? गेहूँ है, जौ है, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू, ये सब रबी की फसलें हैं। इस समय जो ये सीज़न चल रहा है, ये रबी का फसल का सीज़न है, जिसमें अब गेहूं की बुआई होगी, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर और आलू की बुआई इसी महीने की जाती है। और ख़रीफ की फसलें किस महीने में बुआई की जाती है? जून जुलाई के महीने में खरीफ की फसलों की बुआई की जाती है, और सितंबर अक्टूबर के महीने में कटाई की जाती है। अब कौन कौन सी हैं खरीफ की फसलें? तो चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की फसलों की कटाई अब हो चुकी है, सितंबर अक्टूबर के महीने में होती है। तो चावल की भी कटाई हो चुकी है। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, सोयाबीन, ये सब जो हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। अब जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? जायद की फसलें हैं जो रबी और खरीफ की फसलों की बीच में बुआई की जाती हैं। रबी और खरीफ की फसलों के बीच की जो बुआई जिन फसलों की होती है, उन्हें जायद की फसलें कहते हैं। ये मार्च में इनकी बुआई होती है और जून में ये कट जाती हैं। जो तरबूजा, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, ये सब जो फसलें हैं, ये जायद की फसलें हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, ये फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र आप लोगों ने सुना होगा। तो ये फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र जो होता है, किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों को इस प्रकार से उगाया जाना कि उनकी जो उर्वरक शक्ति है, उसका जो है ह्रास ना होने पाए। जैसे एक निश्चित खेत है, मान लीजिए एक निश्चित खेत है, इस खेत में कभी हमने गहरी जड़ वाली फसल बो दी एक सीज़न में, उसके बाद क्या किया कि जो जड़ जिसकी उथली रहती है, मतलब ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है, वो वाली फसल बो दी, है ना। तो इस तरह से बोने से फसल की उर्वरक शक्ति का, ज़मीन की उर्वरक शक्ति का ह्रास नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? कि जैसे मान लीजिए कि एक सीज़न में हमने गहरी जड़ वाली फसल बोई। जब गहरी जड़ वाली फसल बोएंगे तो क्या होगा कि नीचे से पानी का वो अवशोषण करती है, पानी को नीचे से खींचती है। उसके बाद अगले सीज़न में हम क्या करेंगे कि जो जिन फसलों की जड़ें ऊपर रहती हैं, उथली जड़ वाली फसलें, वो बोते हैं, तो उनको पानी का खिंचाव ज़्यादा ज़मीन से नहीं करना पड़ता है ना। तो ये एक जो है बना रहता है, तो इसलिए जो है इनकी उर्वरक शक्ति खेतों की बनी रहती है और ह्रास नहीं हो पाता है। ये फसल चक्र
क्या है और किस प्रकार से होता है। अभी बताया हमने, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद क्या करें हम लोग, उथली जड़ वाली फसलें को उगाएं। उथली जड़ वाली फसलें मतलब जिनकी जड़ें ऊपर रहती हैं। अब ऊपर वाली जड़ें कौन कौन सी हैं, जैसे अरहर जो होता है, अरहर का पेड़ नीचे गहरी जड़ में पहुंच जाता है। उसके बाद क्या बोएं, गेहूँ बोएं। गेहूँ का पौधा ऊपर रहता है। और क्या करना चाहिए, और दलहनी जो फसलें होती हैं, दाल वाली फसलों के बाद बिना दाल वाली फसलों को उगाना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि जो अधिक खाद पानी वाली फसलें हैं, जैसे आलू हुआ, तो ये सब बहुत ज़्यादा खाद पानी वाली फसलें हैं। तो अधिक खाद वाली फसलों के बाद क्या करना चाहिए, जिन फसलों में बहुत कम खाद पर और पानी लगता है, उन फसलों को उगाना चाहिए। ये क्या है, ये एक फसल चक्र है। ये एक फसल चक्र है। फसल चक्र में नियमित और सही ढंग से जब फसलें उगाई जाती हैं तो क्या होता है कि उर्वरक शक्ति का ह्रास कम होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहती है। अब फसल चक्र सघनता क्या है, फसल चक्र सघनता में, फसल चक्र में फसलों की संख्या, मतलब एक फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल चक्र का वर्ष गुणे 100 को क्या कहते हैं, फसल चक्र सघनता कहते हैं। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, आइए समझते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया कि एक वर्ष का समय है, एक वर्ष का हम लोगों के पास समय है, तो एक वर्ष के समय में हमने क्या किया, एक वर्ष के समय में हमने गेहूं बो दिया, फिर धान बो दिया, फिर क्या बो दिया हमने, मूंग बो दी। तो ये हम लोगों ने 3 फसलें एक वर्ष में हम लोगों ने तीन फसलों को उगाया। उसके बाद क्या करेंगे, जब 3 फसलें उग गईं तो ये एक वर्ष में उगी हैं, एक वर्ष में उगी हैं। फसल चक्र का वर्ष क्या है, 1 है, और फसलें कितनी हैं, 3 फसलें हैं। फसल चक्र का वर्ष क्या है, 1 है, गुणे 100 करना है। तो ये फार्मूला हो गया। फसल चक्र में फसलों की संख्या, तो एक वर्ष के फसल चक्र में फसलों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। और वर्ष कितना था, वर्ष 1 था एक वर्ष में। अब गुणे 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो जो ये 300 है, 300% जो है, ये फसल चक्र सघनता आ गया हम लोगों का, फसल चक्र सघनता इसको कहते हैं। अब दोस्तों ये एकल कृषि क्या होती है, एकल कृषि, एकल कृषि में क्या होता है कि किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की खेती का बार बार उगाया जाना। एक निश्चित भूमि है, मान लीजिए ये निश्चित भूमि है, इस पर हम क्या करेंगे, एक ही फसल बोएंगे। जैसे हमने इसमें गेहूं बोया इसमें हमने, जैसे इसमें हमने क्या बोया, गेहूं बोया। उसके बाद फिर अगली फसल में गेहूं बो देंगे, फिर अगली फसल में गेहूं बो देंगे, फिर अगली फसल जब आएगी तो उसमें गेहूं बो दिया जाएगा। तो एक ही भूमि है, इस पर हम बार बार क्या कर रहे हैं, एक ही फसल उगा रहे हैं, तो इसको एकल कृषि कहते हैं। और एकल सस्यन क्या होता है, एकल सस्यन क्या होता है, निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना। एकल कृषि में क्या था, एक भूमि पर क्या था, निश्चित भूमि पर एक ही फसल बार बार उगाना। और एकल सस्यन में क्या होता है, किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उगाना। जैसे कोई निश्चित भूमि ये है मान लीजिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ही फसल उगाएंगे, एक फसल चक्र में एक ही फसल का उगाना। किसी निश्चित भूमि पर एक फसल चक्र में एक फसल का उगाना एकल सस्यन कहलाता है। तो इसमें जैसे हमने 1 साल का फसल चक्र होता है, तो इसमें जैसे हमने गन्ना बो दिया तो सिर्फ एक फसल चक्र में गन्ना रहेगा। या मान लीजिए हमने इसमें अरहर बो दी, तो एक फसल चक्र में अरहर ही रहेगी। तो ये हो गया एकल सस्यन। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एकल कृषि जो है किसी निश्चित भूमि पर एक फसल चक्र में एक ही खेती बार बार करना। एकल सस्यन किसी निश्चित भूमि पर एक फसल चक्र में एक ही फसल का उगाया जाना, जैसे कि गन्ना, और एकल कृषि में जैसे कि चावल। अब दोस्तों ये खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं, खाद्यान्न फसलें, ये फसलें संपूर्ण विश्व में भरण पोषण प्रदान करती हैं। और खाद्यान्न जो हैं दाने के लिए उगाया जाता है। दाना मतलब जो गेहूँ, चावल, ये खाद्यान्न फसलें हैं। ये पूरे संपूर्ण विश्व में क्या करती हैं, भरण पोषण प्रदान करती हैं। और ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, प्रमुख खाद्यान्न फसलें, मोटे खाद्यान्न और लघु खाद्यान्न। इन तीनों खाद्यान्नों को हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और
और दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि कल वाले वीडियो में, जो कल का वीडियो रहेगा, उसमें जो पंचायती राज और उत्तर प्रदेश जो पढ़ाया जा चुका है उससे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आने वाले लेखपाल की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो कल के वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।